आज के इस कार्यक्रम में एकता जनसेवा समिति और नवजनोदय इंटर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना काल में पिछले काफी समय से कोरोना की महामारी से हमारा देश भारत ही नहीं अभी तो पूरा विश्व त्रस्त है और ऐसे समय में समाज की और उन लोगों की सेवा और सहायता करने के लिए बहुत से लोग आगे आए जो कि इस समय में परेशानी से जूझ रहे थे। ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देना, उनका अभिनंदन करना और उनके सम्मान और अभिनंदन के लिए आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज के इस आयोजन में सम्मानित अतिथिगण कुछ ही समय में हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, मंचासीन होंगे। अध्यक्षता का कार्यभार संभालने के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय चेयरमैन श्री अकबर कुरैशी जी जोरदार तालियों के बीच अभिनंदन करते हुए मैं कार्यक्रम संयोजक श्री इंतजार बेग जी से आग्रह करूंगा कि सम्मान के साथ श्री अकबर कुरैशी जी चेयरमैन नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना को आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मंच तक लाने का कष्ट करें। मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत जो न केवल ब्लॉक सरसावा बल्कि जनपद सहारनपुर में भी के रूप में करते आ रहे हैं और बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़े निष्ठा के साथ, बड़े लगन के साथ अपने सभी दायित्वों को निभा रहे हैं। ऐसे हरदिल अजीज डॉक्टर राजेश शर्मा जी जो कि प्रभारी हैं सरसावा चिलकाना सीएससी, बहुत मेहनती, बहुत कर्मठ शख्सियत डॉक्टर राजेश शर्मा जी हम लोगों के बीच आए हैं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आप मंचासीन हो रहे हैं। मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन श्री डॉक्टर राजेश शर्मा जी का कर रहा हूँ। मैं आग्रह करूंगा हमारे नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना के अधिशासी अधिकारी जिन्होंने इस नगर ही नहीं बल्कि कोरोना के समय में आसपास के गांव में भी जहां आवश्यकता हुई वहां सैनिटाइजर, स्वास्थ्य और गरीब लोगों के लिए भोजन आदि वितरित कराने की व्यवस्था की जिम्मेदारी बड़ी बखूबी निभाई। मैं आग्रह करूंगा श्री जितेंद्र राणा जी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना, आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आग्रह करूं स्टेट बैंक चिलकाना के मैनेजर श्री अनिल कुमार जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कृपया आप भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण कर आज के मंच की शोभा बढ़ाने का कार्यक्रम श्री अनिल कुमार जी। मैं आग्रह करूंगा नगर के वरिष्ठ समाजसेवी और विभिन्न आयोजनों में, सामाजिक आयोजनों में बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग प्रदान करने वाले श्री बालकृष्ण शर्मा जी, आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करने का कार्य करें। सम्मान अतिथिगण संयुक्त रूप से कर रहे हैं एक प्रजनन का कार्य करते हुए सम्मान अतिथिगण वो भी लगा गुरु जी में डॉक्टर राजेश शर्मा जी आए हैं, आपका माल्यार्पण कर स्वागत और श्री जितेंद्र राणा जी का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करने का कार्य करेंगे। मैं श्री जयपाल सैनी जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करेंगे। भाई यूसुफ कुरैशी जी, भाई निशांत जैन जी, श्री राकेश का स्वागत और अभिनंदन करने का कार्य करेंगे। मैं श्री सुनील सैनी जी, श्री विजेंद्र सिंह नीमान जी, आपसे भी आग्रह करूंगा कृपया आप भी आए और माल्यार्पण की बेला में सम्मानित पवन मुंबर जी से भी मेरा विनम्र आग्रह है कृपया आकर के हमारे सम्मानित अतिथिगण का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करने का कार्यक्रम है। श्री सुरेश सैनी जी से आग्रह करूंगा कृपया आप भी आए, श्री प्रवेश सैनी जी, नलिनी कुमार जी से मेरा आग्रह है कृपया आप भी आए और माल्यार्पण की इस वेला में शामिल होकर के अपने सम्मानित अतिथिगण का मान और सम्मान बढ़ाने का कार्य करें। मैं डॉक्टर मोगा जी से भी, डॉक्टर सुशील मोगा जी से भी, अगर वो यहीं पर हैं, और राजेश जी का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करने का कार्य करेंगे। भी आए और डॉक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत और अभिनंदन करने का कार्य करें। आग्रह करूंगा कि मंचासीन सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन सर्वप्रथम श्री अनिल कुमार जी, प्रबंधक स्टेट बैंक चिलकाना, उसके बाद माननीय थाना प्रभारी थाना चिलकाना श्री बीएस वर्मा जी,
शेखपुर प्रेसी जी माननीय चेयरमैन आपके उपरांत डॉक्टर राजेश शर्मा जी प्रभारी सीएचसी और आपके पास बैठे हुए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना श्री जितेंद्र राणा जी और एसएसआई श्री इंद्रजीत सिंह जी, आप सभी अतिथियों का माल्यार्पण। पिछले काफ़ी समय से आप लोगों को जानकारी है कि कोरोना संक्रमण की वजह से पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित रहा है और कुछ लोगों ने इस दौरान बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। उन लोगों को हम सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उन्हें सामने लाने का जो दायित्व है वो हम सभी का है। जो लोग मेहनत करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उनका मान और सम्मान तो होना ही चाहिए निश्चित रूप से। एकता जन सेवा समिति क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। जब मार्च में कोरोना का प्रभाव पूरा बढ़ रहा था, तो उसी दौरान हमारे कुछ साथियों ने मिलकर के योजना बनाई कि इस दौरान जो लॉकडाउन लगा है, बहुत सारे लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और उन्हें आवश्यक सामग्री नहीं मिल पा रही है, भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो इन सभी साथियों ने प्रयास किया और एक छोटी सी एक संस्था बनाई। इसमें ना तो कोई अध्यक्ष बनाया गया, ना कोई सदस्य बनाया गया। सभी लोग उसके अध्यक्ष हैं, सभी लोग उसके सदस्य हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं संस्था से जुड़े हुए। तो हम लोगों ने जो बाहर से लोग आ रहे थे पंजाब और हरियाणा की तरफ से, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कराई, मेडिकल की व्यवस्था कराई और जहाँ जहाँ से हमें सूचना मिली उन गाँव में हमने सूखा भोजन भिजवाया। यहाँ पर हमारे एसओ रहे हैं अमित शर्मा जी, पहली खेप हम लोगों ने काफ़ी सामान था वो यहाँ से इस काम के लिए उन असहाय लोगों के लिए हम लोगों को कुछ न कुछ करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। बाईपास पर एक कैंप लगाया। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए सरसावा से वो आए थे उस कार्यक्रम में और दूसरे लोग भी थे, चेयरमैन साहब भी थे। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी 500-700 मास्क और सैनिटाइजर की जो शीशियाँ थी वो वहाँ पर वितरित की। इसके बाद हम लोगों को जानकारी मिली, हमारे सुशील भाई हैं यहाँ, उनके माध्यम से कि सरसावा में शांति धाम आश्रम है और वहाँ असहाय, वो निर्धन तो होंगी ही होंगी निश्चित महिलाएं, लेकिन वो असहाय थी जो अपने घर से पीड़ित थी। उनके घर वालों ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। वो बहुत बुजुर्ग थी, बहुत मंद बुद्धि थी। जब हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोगों ने फिर वहाँ एक रूटीन बनाया कि महीने में 2 बार तो हम भोजन यहाँ से बना करके वहाँ ले जाएंगे और उसके बाद हम लोग कि उन महिलाओं के लिए वो कुछ कर सके। वहाँ थाने से थोड़ा जो हमारा संपर्क हुआ था, इसके संरक्षक हैं और अभी इस संस्था से जुड़े हैं हमारे 2 ऐसे आदमी जो मंच पर मौजूद हैं और हमारे जितने भी कार्यक्रम हुए उनकी जो है भागीदारी रही किसी भी तरीके से। स्टेट बैंक के मैनेजर हमारे अनिल कुमार जी अभी संस्था से जुड़े हैं और हमारे सीएससी के प्रभारी डॉक्टर राजेश शर्मा जी, प्रेरणा इन्हीं की है। देखिए मैं बताऊं, हम लोगों को तो पता नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब से बड़ा लगाव रहा कोरोना में पहले दिन से ही। तो जब ये वहाँ पे आते थे डीटीएस कॉलेज में, तो यहाँ भी एक राउंड लगता था, तो ये कहने लगे भाई वहाँ इस तरह की दिक्कत है, ये कर लो, थोड़ा सा ये कर लिया जाए, ये कर लिया जाए। तो हम लोग इनके मार्गदर्शन में जुड़े, बालकिशन जी के और इनके जो है संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है उसके संयोजक इंतजार एक है, उन्होंने ये कार्यक्रम कहा और इसके प्रेरणा स्रोत है मंच पर हमारे विराजमान चेयरमैन साहब, वो भी इस कार्यक्रम के लिए उतने ही सहभागी हैं, उतने उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे नगर पंचायत ने जो है इस दौरान बहुत काम किया है। अभी एकता जनसेवा समिति की स्थापना कैसे हुई, इसके उद्देश्य क्या क्या रहे हैं और कौन कौन से कार्य एकता जनसेवा समिति ने इस क्षेत्र में किए हैं, इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करूंगा हम लोगों के बीच, जैसे अभी ग्राम प्रधानों की भी चर्चा की गई है, बहुत से ग्राम प्रधान, बल्कि कहना चाहिए सभी ग्राम प्रधानों ने
अपने अपने गांव में कोरोना के समय में बढ़ चढ़ करके साफ सफाई की व्यवस्था और समाज सेवा के कार्य, क्योंकि प्रत्येक गांव में हर प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन इस समय में गरीबों के ऊपर जो समस्या आई थी उससे निपटने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बढ़ चढ़ करके कार्य और सहयोग प्रदान किया है। ऐसे ही हमारे ग्राम प्रधान, निकटवर्ती ग्राम धौलाहेड़ी के ग्राम प्रधान श्री विनोद प्रधान जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर आप भी आए और अपने विचार रखें। श्री विनोद प्रधान जी। सम्मानित मंच और मेरे सभी साथी, कोरोना काल में हमने अपने गांव में सैनिटाइजर कराया और सभी जो लोग बाहर से मजदूर आए सभी को हमने भोजन कराया और भोजन वितरण करा, सभी को राशन दिया जो मजदूर लोग थे, और सभी को हमने बहुत ही अच्छी तरह से मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया। धन्यवाद। सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन। मेरा तो सिर्फ कहना इतना सा है कि हर आदमी को अपनी तरफ से जो भी वो कर सके समाज की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी समाज ने किसी न किसी तरीके से हमें शायद इस लायक बनाया है कि हम आगे उस चीज़ को समाज में दे सकें। बस इतना ही। आभार। मैं पूरे अपने साथियों की ओर से, अपने सब जो हमारे मंच के सामने बैठे हैं प्रिय साथियों की ओर से आपका सम्मान करता हूँ, आपकी दीर्घायु कामना करता हूँ। डालना है ये होगा। एक फोटो हो जाए बहुत प्यारी सी। का मुख्य उद्देश्य सबको साथ लेकर चलना, सबकी सेवा करना। हमारे कोरोना काल में आदरणीय हमारे बैठे हैं भाई, प्रिय भाई, जो वास्तव में बहुत चुस्त दुरुस्त ईओ साहब, उन्होंने बहुत सेवा की है। वो वास्तव में सम्मान के लायक है। उन्होंने दिन रात कुछ नहीं देखा, कैंप चलाया, लोगों को राशन के लिए लोगों को टेलीफोन किए, सब बातचीत किए, जहाँ जहाँ भी उन्हें सुविधा, जहाँ जहाँ उन्हें अपने आदमी नजर आए उन्होंने कहा कि ध्यान रखो, और सैनिटाइज कराया। उसके बाद बैंक के अधिकारियों ने किस प्रकार कोरोना काल में लाइन लंबी लगाते हुए लोगों का बहुत ध्यान रखते हुए, उनका भी सम्मान जरूरी है। और मैं चेयरमैन साहब, तो आप जानते हैं कि दिन रात चिलकाना क्षेत्र में मैंने मना भी किया, मतलब वहाँ कोरोना हुआ मैं जा करो, लेकिन मानते नहीं थे। वहाँ गए और पास जाकर इमदाद करके आना। हमारे मेन इस कोरोना काल में एक बहुत अच्छा काम भी हुआ है कि उन आदरणीय और सम्मानित आदमियों से संबंध हुए हैं जो हमें आपस में हमारा परिचय नहीं था। वो हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब राजेश जी, उनके लिए आप क्लैपिंग कीजिएगा। वास्तव में सराहनीय कार्य जितने उन्होंने कार्य किए हैं, उन्होंने समझाया है इस मंच के माध्यम से। उससे पहले हमने कैंप लगवाया था कोरोना काल में यहाँ मुलाना के डॉक्टर्स का, वो आए, उन्होंने उसके लिए बताया। लेकिन नेक्स्ट डे आप आए, राजेश जी आए, उन्होंने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, न तो आपको कोई रिश्तेदार बाहर है। वो एक तो समिति का नाम था, वो तो सम्मान करता किया है इन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से राशन 100 बैग्स थे जो थाने में भिजवाए थे गरीबों के। हम कुछ नहीं कल कुछ पता नहीं किस पे क्या है। उसके बाद दूसरा नंबर लिया हमारी यूसुफ कुरैशी जो पार्टनर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने यहाँ प्रोग्राम कराया। वो एक तो समिति के होगी सदस्य, उन्होंने मेरे ख्याल से 70 या 80 बैग्स बहुत बड़े बड़े हर चीज थी, उन्होंने भी पुलिस में के द्वारा सम्मान करा के वहां थाने दोबारा फिर आदरणीय श्याम कुमार जी ने कहा कि हम चल ही रहा है सारा काम। श्याम और साथियों, 2020 महामारी काल कोविड-19, इस महासंकट में सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे नगर पालिका हो, पुलिस हो या
जितने भी हमारे सबसे ज़्यादा नगर पालिका, डॉक्टर और पुलिस प्रशासन, हम लोग 3-3, 4-4 महीने तक घर की तरफ जा कर के नहीं देख पाए। डर लगता था घर जाते हुए भी कि घर जाएं या ना जाएं। बाकी इस महामारी संकट काल में सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे शरीर होता है, शरीर में एक भी अंग यदि खराब हो जाए तो पूरे शरीर की सुंदरता को ख़त्म कर देता है। उसी तरह से समाज में सभी लोगों की आवश्यकता है और सभी के सहयोग से हम इस महामारी संकट काल में सफल हो पाए हैं। पंचायतों, ये हमारा कर्तव्य था और इसको निभाना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस जिम्मेदारी को कितना अच्छे ढंग से निभाया जाए उसकी प्रेरणा हमें आपसे ही मिली है। और आप जो बार बार इस तरह का सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, तब आप हमारे काम की अहमियत, और चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे आम नागरिक, स्पेशली आप लोगों ने हम लोगों को जो आम नागरिकों से जोड़ा है, उसके लिए तो सर आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हम लोगों ने, जैसा नाम से भी है, एकता जन समिति, ये जो है एक रूप इन्होंने जो दिखाया है और सबको एक मंच पर, चाहे वो जनता हो चाहे वो कोई भी हो, तो उसके लिए सर आप धन्यवाद के पात्र हैं। और उम्मीद करता हूँ कि सर भविष्य में भी सर आप इस तरह का मंच हमें प्रोवाइड करते रहेंगे। जीव की निर्जीव की जो सेवा एकता जनसेवा समिति करती आ रही है और कर रही है, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी समिति से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे निस्वार्थ भाव से, बिना भेदभाव के सेवा की जा रही है। मैं चाहता हूँ एकता जनसेवा समिति के सभी सदस्यों के लिए आप जोरदार ताली से इनका अभिनंदन करें। वाकई बहुत प्यारी बातें यहाँ पे हो रही हैं और हमें प्रेरणा मिल रही है और मुझे भी गर्व है। मैं फिर कहूँगा कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी सेवा समिति से जुड़ा हुआ हूँ जो निरंतर लगातार हमें प्रेरणा दे रही है कि आप सही मार्ग पे चल रहे हैं और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। सम्मान बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर सही मायनों में सम्मान क्या होता है, सम्मान वो होता है कि मैंने बिल्कुल टच करा है कोरोना को अंदर से, मेरी फैमिली में झेला। जैसे अभी एसए साहब ने कहा, अपने शब्दों में उन्होंने बयान करा, वाकई हमारा दर्द रहा है कि हम अपने परिवार से भी नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अगर प्रेरणा मिली आगे बढ़ के आगे कार्य करने की, मैं वाकई कहूँगा, मैं कहूँगा कि आई एम द लकीस्ट पर्सन के एकता जनसेवा समिति के मैं जुड़ा और मैं अभी नया मेंबर बना हूँ। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक अपने छोटे से मेंबर के रूप में लिया और जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं दिन रात, मैं गुरुजी बिल्कुल आपसे प्रॉमिस करता हूँ सबके सामने कि जो भी आप मुझे कार्य सौंपेंगे मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो करने के लिए तत्पर रहूँगा। बुखार तोड़ डालेगा, दवाइयाँ लेते रहोगे, फिर और बीमार होते जाओगे। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमें प्रेरणा मिली कि हम आपको आगे यहाँ पे जागरूक करें और हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। सम्मान का फ़ायदा ये होता है कि आप और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। मैं आज के इतने शोभनीय कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला मेरे गुरुजी की वजह से। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि एकता जनसेवा समिति दिन रात ऐसे ही निरंतर निस्वार्थ भाव से कार्य करती रहे और भगवान भोलेनाथ सभी के परिवार में खुशियाँ दें। इसके आयोजक संयोजक सबको तहे दिल से बधाई देता हूँ। आदमी की जिंदगी में जो सबसे अच्छा काम है, मेरे हिसाब से तो मानव की अगर सेवा करता है तो वही सबसे अच्छा है। आदमी पूरी जिंदगी लगा रहता है, यही कमाता है, खरीदता है, सब बिल्डिंगें खड़ी करता है, जमीनें बढ़ाता रहता है, बैंक बैलेंस बढ़ते जाते हैं और फिर एक दिन आता है कि सब यही छोड़ के चला जाता है। ये कोरोना जब शुरू हुआ था, जिस दिन लॉकडाउन लगा था, तो मुझे वक्त मिला, मैं एक दिन की छुट्टी पे था जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई थी और बच्चे बाहर गए हुए थे। तो मैं घर में अकेला था तो केवल टीवी देखी मैंने, टीवी पे भी न्यूज। तो डॉक्टर साहब जब न्यूज देखी तो लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं है किसी भी कीमत पर, अब कोई उम्मीद बची नहीं है कि अब जिंदा रह पाएंगे।
इतना हम लोगों में डर, मतलब टीवी को देख करके बैठ गया कि अब किसी कीमत पे बचना नामुमकिन है, क्योंकि 24 घंटे में 24 घंटे ही 1 मिनट के अलावा कोरोना से संबंधित रिपोर्ट्स आ रही थी। इसके बावजूद हम लोगों को ड्यूटियों पे लगाया गया। हमारे सहकर्मी थे जो मैंने देखा शुरू में इतना डरते थे कि जब उन लोगों के लिए चेयर पर डाली जाती थी तो उन चेयर पर बैठते हुए डरते थे कि प्लास्टिक पे इसका वायरस चिपक जाएगा और 8 दिन तक नहीं मरता है। तो बिल्कुल खड़े खड़े एकदम जो है बिना कहीं बैठे हुए ड्यूटियां की। फिर उसके बाद ये पेशेंट मिलने शुरू हो गए। तो मैं प्रिंसिपल साहब से आग्रह निवेदन करूंगा कि जन सेवा समिति के सदस्यों का विस्तार किया जाए। यदि एक व्यक्ति ये चाह ले कि मुझे एक व्यक्ति की मदद करनी है, सिर्फ एक, तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा है नहीं। और एसआई साहब, अब प्रधानों, बुजुर्गों, भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। कोरोना जो चला है, अल्लाह मियाँ ऐसी बीमारी ना लावे, सबका भला करे, अपना भी भला करे। बहुत से आदमियों ने जितनी किसी पर हुई, कोतवाल साहब जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जो ऐसा आदमी है, सरमाएदार हो या मजबूत काम हो, उसका हक हर का बैठता है गरीब आदमी की मदद करना। मेरे यहाँ भी कस्बे में बहुत से आदमियों ने, मैं नाम नहीं लूँगा, कोई मुखालफत नहीं मैं किसी कर रहा, गरीब आदमी को चौखट पर नहीं आने दिया, गेट बंद कर लिया। अमित शर्मा ऐसा था जैसे आज लॉकडाउन लगा, अगले दिन उन्होंने मेरे से बुलाया, चेयरमैन साहब गरीब आदमियों की मदद करनी। मैंने कहा यो मैंने पहले सोच रखा है, सो साहब गरीब आदमियों की जितनी मेरे से मदद होगी मैं इतनी मदद करूँगा। मेरे सभासद भी बैठे हैं, मेरे जिम्मेदार भी कस्बे के बैठे हैं। मैंने इनसे लिस्टा ली जो इस काबिल है। भाई रवि से भी मैं आग्रह करूंगा, आप भी आएंगे। रवि सैनी जी इस सभागार में उपस्थित हैं और उन्होंने अपने अपने गांव में साफ सफाई व्यवस्था के साथ साथ गरीबों की सेवा, उनको राशन भोजन उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण काम संभाला है। मैं हमारे ग्राम प्रधान दोलाही श्री विनोद सैनी जी से आग्रह करूंगा, उसके बीच में ग्राम प्रधान फिरोजाबाद श्री मंजूर हसन जी पहुंचे हुए हैं। मैं ग्राम प्रधान फिरोजाबाद श्री मंजूर जी से भी आग्रह करूंगा। हमारे बीच में संजय प्रधान जी टोडरपुर से हम लोगों के बीच आए हुए हैं। मैं श्री संजय प्रधान जी से भी विनम्र आग्रह करूंगा, आप भी आए और हम लोगों के बीच पहुंचे हैं। वह शोएब प्रधान जी से भी मेरा विनम्र आग्रह है, कृपया आप भी आए और सम्मानित अतिथिगण के करकमलों द्वारा ये सम्मान प्राप्त करने का कार्य करेंगे। मैं आग्रह करूंगा माननीय थाना प्रभारी महोदय थाना चिलकाना श्री बीएस वर्मा जी, आपके साथ साथ श्री अकबर कुरैशी शर्मा जी को कोरोना वॉरियर का सम्मान डॉक्टर राजेश जी को प्रदान करते मेरा आभार हम लोग हो रहा है। हेलो, कन्या कोरोना वॉरियर आपका सम्मान और अभिनंदन में आग्रह करूंगा माननीय अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सुल्तानपुर चिलकाना श्री जितेंद्र राणा जी कृपया मंच के सम्मुख आए। मैं थाना प्रभारी महोदय से आग्रह करूंगा कोरोना वॉरियर का सम्मान प्राप्त करें। जन सेवा समिति की तरफ से तत्वावधान में उधर कोरोना वॉरियर का ये सम्मान प्रदान करेंगे। सम्मान प्रतीक चिन्ह संपूर्ण एकता जन सेवा समिति की ओर से श्री अकबर कुरैशी जी को प्रदान करने का कार्य करें। श्री अकबर कुरैशी जी को कोरोना वॉरियर के रूप में श्री बालकृष्ण शर्मा जी का सम्मान और अभिनंदन करने का कार्य करें। डॉक्टर दीपक जी, भाई पवन जी आ जाए। हाँ जी, हाँ भाई। क्या कर रहा है?
था तो खेलने पे 1 रुपये हुए मैं आज होगी ना वहाँ हो मट्ठा थोड़ा सा बढ़िया ला भैया आराम चाहिए होता है